Hello guys. So as you have already seen our thumbnail that ये जो क्वेश्चन है वो JEE एडवांस 2024 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है और इसका रेफरेंस हमको एक बहुत ही फेमस बुक एडवांस प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री बाय नीरज कुमार इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के JEE एडवांस सेक्शन में इसका हमको रेफरेंस मिलता है। इस क्वेश्चन के जो सारे के सारे ऑप्शंस है यहाँ पर PQRS वो सारे के सारे एज अ इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस हमको नीरज कुमार बुक में दिए गए हैं। तो हम क्वेश्चन को यहाँ पर रिफ़र करें, हमको बोल रहा है इन अ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन स्मॉल वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन इज एडेड स्टेप वाइज टू अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट ऑफ मच लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड द कंडक्टेंस इज मेजर्ड आफ्टर ईच एडिशन। तो यहाँ पर हमको टाइट्रेशन का बेसिक सेटअप दिखा रहा है कि हम फ्लास्क में टाइट्रेट को लेते हैं और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हम टाइट्रेंट को ऐड करके कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं। बेसिक एक्सपेरिमेंट है ये। और यहाँ पर हमको एक टेबल दिया गया है ऑफ लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट आयंस। पी ऑप्शन में हमारे पास KCl एज ए टाइट्रेट और AgNO3 एज ए टाइट्रेंट लिया गया है। इसलिए हमारे पास पहले फ्लास्क में K+ और Cl- आयंस प्रेजेंट है, उसमें हम AgNO3 यानी कि Ag+ और NO3- आयंस ऐड कर रहे हैं। सो आफ्टर दिस रिएक्शन वी गेट AgCl as precipitate plus K+ ions and NO3- ions. So here we can see that Cl- ions are being replaced by NO3- ions. And as per this table हम क्या देख सकते हैं कि NO3- आयंस की लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी 7.2 और Cl- आयंस की लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी 7.6 है। तो यहाँ पर 7.6 से 7.2 में कंडक्टिविटी का चेंज ज़्यादा न होने के कारण कंडक्टिविटी स्टीपली डिक्रीज नहीं करेगी, थोड़ी सी डिक्रीज होगी। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl विल बी क्लोज टोटली और हम Ag+ और NO3- यानी कि AgNO3 को ऐड करते जा रहे हैं। तो इन दोनों ही आयंस के कारण वापस कंडक्टिविटी इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस P के रिगार्डिंग हमारे पास जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन आ रहा है वो हमारे पास 3 हो जाएगा कि पहले ज़्यादा स्टीप डिक्रीज नहीं हो रही है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, यहाँ पर AgCl का प्रेसिपिटेशन क्लोज्ड हो जाएगा और उसके बाद AgNO3 यानी कि Ag+ और NO3- आयंस के कारण वापस से कंडक्टिविटी इंक्रीज होना स्टार्ट कर दी। सो नाउ वी विल डिस्कस ऑप्शन Q। ऑप्शन Q में हमारे पास AgNO3 एज ए टाइट्रेट और KCl एज ए टाइट्रेंट है। तो ये पूरा P ऑप्शन का उल्टा है। यहाँ पर हमारे पास फ्लास्क में AgNO3 है और हम KCl को ऐड कर रहे हैं। So after this reaction we will again get AgCl as precipitate plus K+ ions plus Cl- ions. So here NO3- ions are being replaced by Cl- ions और हमने P ऑप्शन में देखा था उसके अकॉर्डिंग NO3- आयंस की जो कंडक्टिविटी है वो Cl- आयंस से कम है। तो यहाँ पर हमारे पास कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट सिर्फ K+ और Cl- आयंस दोनों आयंस हैं हमारे पास यहाँ पर, तो कंडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। तो Q ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास 4th ऑप्शन अप्रोप्रिएट रहेगा। ऑप्शन R जो है वो एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का। यहाँ पर हमको बोला गया है फ्लास्क में हमारे पास एज अ टाइट्रेट NaOH है और उसमें हम HCl को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर आफ्टर दिस रिएक्शन वी विल गेट H2O प्लस Na+ ions plus Cl- ions. So here we can see OH- ions are being replaced by Cl- ions और इस टेबल के अकॉर्डिंग Cl- आयंस की कंडक्टिविटी 7.6 और OH- आयंस की कंडक्टिविटी 19.9 है। तो यहाँ पर एक स्टीप डिक्रीज हमको देखने को मिल रहा है कंडक्टिविटी में। सो इसका तो स्टैंडर्ड आंसर है ऑप्शन 2 हो जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कंडक्टिविटी स्टीपली डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी। ये इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद HCl हम ऐड करते जा रहे हैं यानी कि H+ और Cl- ड्यू टू बोथ ऑफ दिस आयंस कंडक्टिविटी वापस से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। एस ऑप्शन में हमारे पास फ्लास्क में एज अ टाइट्रेट NaOH है और उसमें हम CH3COOH ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर भी H+ और OH- कंबाइन करके हमारे पास H2O मिलेगा प्लस एसीटेट आयंस और Na+। So here again OH- ions are being replaced by OAC- ions और
कंडक्टिविटी का हम टेबल देखें तो OH माइनस आयंस की कंडक्टिविटी 19.9 और OAC माइनस आयंस की कंडक्टिविटी 4.1 है। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास एक स्टीप डिक्रीज इनिशियली देखने को मिल रहा है। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट हम CH3COOH को ऐड करते जा रहे हैं और CH3COOH जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो कंडक्टिविटी आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट लगभग हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग 5 अप्रोप्रिएट रहेगा। यहाँ पर हम ऑप्शन 1 जो है वो इस क्वेश्चन में तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी भी बात कर लेते हैं। इस टाइप का जो ग्राफ है, यहाँ पर से थोड़ा सा कर्व और वापस से इंक्रीज, इस टाइप का जो ग्राफ है ये हमको जनरली बफर सॉल्यूशन में देखने को मिलता है, जहाँ पर हम मिक्सचर ऑफ एसिड्स यानी कि HCl प्लस CH3COOH लेते हैं। इसको हम फ्लास्क में एज ए टाइट्रेट लेते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और ये एक वीक एसिड हो गया, और इसमें हम टाइट्रेंट के तौर पर NaOH को ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया मिक्सचर ऑफ एसिड्स वर्सेस ये एक हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस टाइप के कोई भी बफर सॉल्यूशंस में इस टाइप का हमको कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट का ग्राफ देखने को मिलता है।